ट्रेडिंग में लॉस का एक बड़ा कारण यह भी है कि उन्हें यह पता नहीं होता कि ट्रेडिंग करते समय एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। एक ट्रेडर का माइंडसेट उतना ही जरूरी है जितना टेक्निकल एनालिसिस या रिस्क मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप ट्रेडिंग करते समय इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एक प्लान बना सकते हैं और मार्केट को एक क्लियर माइंडसेट के साथ देख सकते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये वीडियो एक ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और एक लाइक भी कर दीजिए। तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि एक नॉर्मल ट्रेडर को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसका माइंडसेट ही बना सकता है, क्योंकि आप कितनी भी कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रेटजी सीख जाइए, लेकिन जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करने जाइएगा तो आपको एक प्रॉफिटेबल, आपका एक गुड माइंडसेट ही बना सकता है। क्योंकि बिना एक गुड माइंडसेट डेवलप किए आप इन चीजों के आने के बावजूद रियल मार्केट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने एक बात जरूर नोटिस किए होंगे, जब आप सिर्फ चार्ट को देखते हैं तो आपका माइंडसेट कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही कोई ट्रेड में अपनी एंट्री बनाते हैं तो आपका माइंडसेट पूरी तरह चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, इस चार्ट में मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के पास है, लेकिन यहां पर दो टाइप के ट्रेडर है। पहला एक प्रो ट्रेडर जो इस सपोर्ट एरिया पर एक बुलिश कैंडल के ऊपर जब एक और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है, बिना ज्यादा सोचे रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करते हुए इस ट्रेड में एंट्री करते हैं और प्रॉफिट बनाकर ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। वही एक बिगनर ट्रेडर इस ट्रेड में सपोर्ट एरिया के पास एंट्री नहीं बनाते, इस डर से कि कहीं मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। पर जब मार्केट एक बड़ी मूव देती है तो वे इस ट्रेड में एंट्री लेते हैं, ये सोचकर कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, और फोमो में आकर कहीं भी अपनी एंट्री बना लेते हैं। लेकिन मार्केट अपना टारगेट पूरा करने के कारण वहीं से रिवर्स हो जाती है, जिसके कारण यहां उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है और वे इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों हमें हमेशा लॉस का सामना करना पड़ता है। पर यहां पर समझने वाली बात यह थी कि एक प्रो ट्रेडर को लॉस से कभी भी डर नहीं लगता, क्योंकि एक प्रो ट्रेडर हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। साथ में वे ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजी को इंप्रूव और माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने में लगाते हैं, जिससे उनमें किसी भी चार्ट को देखने और समझने का नजरिया एक बिगनर ट्रेडर से काफी अलग होता है। इसीलिए एक बिगनर ट्रेडर से एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आप एक प्रो ट्रेडर बन पाएंगे। रूल नंबर 1, ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में पैसा कमाना सबका सपना होता है, लेकिन इसके साथ ही यहां लॉस का खतरा भी लेकर आता है। अगर आप बिना किसी प्लान के ट्रेड करेंगे तो ये गैम्बलिंग की तरह बन सकता है। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने पैसे को सेफ रखते हैं और लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करते हैं। जैसे इस चार्ट में देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मानकर इस ट्रेड में दो टाइप के ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेते हैं। ट्रेडर ए जो एक प्रो ट्रेडर है, वही ट्रेडर बी जो एक बिगनर ट्रेडर है। दोनों इस ट्रेड में पुट में अपनी एंट्री बनाते हैं, पर ट्रेडर ए रिस्क मैनेजमेंट की नियम को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस लगता है और फर्स्ट टारगेट 1:2 रखता है, यानी इस ट्रेड में 2000 के प्रॉफिट के लिए 1000 की रिस्क लेता है। बट ट्रेडर बी बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो किए इस ट्रेड में एंट्री करता है, बट मार्केट यहां से अपसाइड चली जाती है और ट्रेडर ए जो यहां स्टॉप लॉस लगाया है उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाती है, जिसके कारण वो इस ट्रेड से बाहर हो जाता है। वही ट्रेडर भी अभी भी मार्केट में बैठा हुआ है, इस उम्मीद से कि मार्केट फिर वापस नीचे आ सकती है, बट मार्केट नीचे ना आकर और ऊपर चली जाती है, जिसके कारण उसका लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हार मान वो इस ट्रेड से बाहर हो जाता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के नियम फॉलो करने के कारण उसे यहां सिर्फ 1000 का नुकसान होता है, वही ट्रेडर बी को 3000 का लॉस होता है। पर मार्केट फिर थोड़ी देर बाद इस सपोर्ट एरिया के पास आती है, लेकिन ट्रेडर ए फिर एक नए ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट की नियम को फॉलो करते हुए एंट्री बनाता है। वही ट्रेडर बी एक बड़े नुकसान के कारण डर कर इस ट्रेड में अपना एंट्री नहीं बना पाता है कि कहीं फिर से उसे लॉस का सामना न करना पड़े। बट मार्केट अपसाइड जाकर ट्रेडर ए का टारगेट हिट करता है, जिसके कारण वो 1000 के लॉस खत्म करके अब 1000 के प्रॉफिट में आ गया है। वही ट्रेडर भी अभी भी 3000 के लॉस में अपना दिन क्लोज करता है। इस तरह रोज लॉस बढ़ता जाता है और एक दिन सारा कैपिटल खत्म हो जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करने के समय आपको ये 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, एंट्री पॉइंट, दूसरा एग्जिट पॉइंट, तीसरा स्टॉप लॉस और चौथा टारगेट। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर इमोशन। ट्रेडिंग में आपको ये 4 इमोशन पर कंट्रोल रखना होगा, तभी आप एक बिगनर ट्रेडर से एक प्रो ट्रेडर बन पाइएगा। पहला, डर। जैसे मान लीजिए इस चार्ट में ट्रेड आपके सेटअप पर आने के बावजूद भी आप ट्रेड में एंट्री नहीं बनाते हैं, इस डर से कि कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए और बाद में यही ट्रेड टारगेट हिट करता है और आप देखते रह जाते हैं।
दूसरा लालच, जब आप कोई ट्रेड में एंट्री करते हैं और आपका टारगेट हिट हो जाता है और आप और ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ट्रेड से एग्जिट नहीं होते, बट थोड़ी देर के बाद मार्केट रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है, तो ट्रेडिंग में आपको हमेशा ये याद रखना है कि कहां पर ट्रेड से एग्जिट करना है। ये हमेशा पहले से तय होनी चाहिए, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा गुस्सा, जब आप कोई ट्रेड में एंट्री करते हैं और एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो तुरंत बिना किसी सेटअप के कहीं भी ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं और मार्केट से फाइट करने लगते हैं, बट आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपका लॉस बढ़ते चला जाता है। इस तरह एक बड़ी लॉस के साथ दिन क्लोज करते हैं। एक प्रो ट्रेडर ट्रेडिंग में कभी भी अपना माइंडसेट को हावी नहीं होने देता। अगर एक ट्रेड में लॉस भी हो जाए तो तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि ट्रेड फिर से आपके सेटअप पर ना आ जाए। चौथा, ओवर कॉन्फिडेंस। जिस तरह ट्रेडिंग करते समय डर, लालच और गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए, उसी तरह हमें ओवर कॉन्फिडेंस को भी कम करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अगर आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो आप नेक्स्ट ट्रेड में कहीं भी एंट्री करके फिर से लॉस कर सकते हैं, तो कभी भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस को हावी नहीं होने देना चाहिए। रूल नंबर 3, डू नॉट फॉलो शॉर्टकट। कई सारे बिगनर ट्रेडर ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह देखते हैं और सोचते हैं कुछ ही दिनों में ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा बना लेंगे, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ रील में ही होती है। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो और प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग जर्नी छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आप अभी नए ट्रेडर हो तो आपको कम कैपिटल के साथ ही ट्रेडिंग की शुरुआत करनी चाहिए, और जब आप ट्रेडिंग सीख जाए तभी आप बड़े कैपिटल का यूज करना चाहिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर 2 बिगनर ट्रेडर है जिसे ट्रेडिंग का ज्यादा नॉलेज नहीं है। ट्रेडर ए और ट्रेडर बी दोनों के पास 1 लाख रुपए हैं, बट ट्रेडर ए शुरुआती समय में केवल 10% अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखता है, यानी केवल 10,000 रुपए। वही ट्रेडर बी अपना पूरा कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में रखता है, यानी पूरा 1 लाख रुपए, और दोनों अपना ट्रेडिंग जर्नी चालू करते हैं। ट्रेडर ए जो अभी सिर्फ 1 या 2 लॉट से ट्रेड करता है, वही ट्रेडर बी 15 या 20 लॉट साइज के साथ ट्रेड करता है। बट ट्रेडिंग सीखने के दौरान लगभग 1 साल के अंदर दोनों का कैपिटल 0 हो जाता है, बट दोनों के पास समान नॉलेज है। लेकिन ट्रेडर बी के पास न तो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है और न ही बैंक में, जिसके कारण वो अब ट्रेडिंग जर्नी से बाहर हो जाता है। वही ट्रेडर ए के पास अभी भी 90,000 बैंक में बचे हैं, जिसके कारण वो आगे भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू रख सकता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग को पूरी तरह सीखने में समय लगता है। 6 महीना या 1 साल में कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है, पर जैसे आप ट्रेडिंग सीखते जाइएगा तो आपका माइंडसेट इंप्रूव होता रहेगा और धीरे धीरे खुद आपका लॉस कम हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ने लगेगी। लॉस कम का मतलब ये नहीं कि लॉस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो उसे लॉस जरूर होता है, बट उस बड़े प्रॉफिट के सामने छोटी सी लॉस कोई मायने नहीं रखता है। रूल नंबर 4, अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स। ये है निफ्टी 30 सितंबर 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट। इस एरिया में मार्केट चालू होती है और बिग रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट डाउन साइड जाती है, बट इस एरिया में कुछ ग्रीन कैंडल को देखते हुए ये ट्रेडर ट्रेड में अपनी एंट्री बनाते हैं, बट मार्केट बेयरिश होने के कारण उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाती है और मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। बट इस एरिया में फिर से कुछ ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती है, पर कई सारे ट्रेड को ये रूल पता होने के बावजूद कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो तो हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, फिर भी बार बार चार्ट पर कहीं भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजते हैं और बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। इस प्रकार आपका माइंडसेट बिल्कुल खराब हो जाता है। पर एक प्रो ट्रेडर अपने गलती को कभी नहीं दोहराता है, वे अपने गलती से सीखते हैं, जिनके कारण उनका माइंडसेट हमेशा इंप्रूव होते रहता है। अगर आप अपने गलती को सीखकर उसे नहीं दोहराते हैं तभी एक प्रो ट्रेड बन सकते हैं। रूल नंबर 5, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हमेशा बदलती रहने वाली फील्ड है। मार्केट का बिहेवियर कभी एक जैसा नहीं रहता और नए नए टूल्स, स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स लगातार डेवलप होती रहती हैं। इसलिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है ओपन माइंडसेट। अगर आप ये सोच लेते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो प्रोग्रेस रुक जाती है। इसलिए हमेशा नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहें। शॉर्ट में कहें तो एक ट्रेडर के लिए कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके प्रॉफिट्स को लॉन्ग टर्म में मैक्सिमाइज करेगी। पर अभी के समय में मार्केट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्स के नाम पर आपसे लाखों रुपए तक चार्ज करते हैं, और जब आप उस महंगे कोर्स को बाई करते हैं पता चलता है इस कोर्स में कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं है जिसे सीखने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बट मेरा मानना है आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए कोई भी कोर्स की जरूरत नहीं। सब कुछ यूट्यूब पर पहले से ही अपलोड है, आपको सिर्फ ध्यान से सीखने की जरूरत है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सब कुछ फ्री में सिखाता हूं। अगर आप एक ट्रेडर है
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक दिन या एक मंथ में नहीं बन सकते हैं। आपको प्रो ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग को समय देना होगा। मार्केट क्लोज होने के बाद हमेशा खुद से बैक टेस्टिंग कीजिए, इससे आप अपना एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। रूल नंबर 7, फॉरगिव योरसेल्फ। ट्रेडिंग एक ऐसा जर्नी है जिसमें हर किसी को कभी न कभी गलती का सामना करना पड़ता है। ये गलतियां आपकी स्ट्रेटजी गलत होने की वजह से हो सकती हैं या फिर इमोशंस के काबू में न होने के कारण। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों पर बार बार सोचते रहेंगे और खुद को गिल्ट फील करते रहेंगे तो आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान होती है। ट्रेडिंग में नुकसान हर किसी के साथ होता है, चाहे वो एक बिगनर ट्रेडर हो या एक प्रो ट्रेडर। गलती करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आपका नजरिया ये तय करेगा कि आप उस गलती से कुछ सीखकर खुद को इंप्रूव करेंगे या उस गलती के कारण डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। गलती के बारे में बार बार सोचना आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ओवरथिंकिंग आपकी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करती है और आपको नए ट्रेड्स लेने से डराती है। जैसे देखिए, इस चार्ट पर आपने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखे थे, बट किसी कारण आप इस ट्रेड में अपनी एंट्री नहीं बना पाते और मार्केट अच्छी मूव देती है। अब आप सोच रहे हो, काश कि मैं टाइम पर अपनी इस ट्रेड में अपनी एंट्री बना पाता। ये बात बार बार सोचकर आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और अगर मार्केट फिर से अपने सेटअप पर आए तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होने के कारण फिर आपका एंट्री मिस हो सकती है। इसलिए जब भी आपका एंट्री मिस हो जाए तो चार्ट पर आप न्यू प्लान बनाइए और जब ट्रेड आपके सेटअप पर आए तो आप फिर से अपनी एंट्री ट्रेड में बनाइए। और याद रखिए, अगर किसी दिन मार्केट साइडवेज है या आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो आप उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मार्केट हमेशा ओपन रहेगा। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग से बचे और फोमो में एंट्री न करें। अगर आप ये गलती नहीं सुधारते हैं तो आप कभी भी एक प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं, और नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे।